औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject principle of accounting. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। बेटा आज हम दूसरा जो लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनरल के एक लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चन किए थे और आज अल्लाह करम और फजल से हमने दूसरे लेक्चर के अंदर तीसरा और चौथा लेक्चर को डिस्कस करना है। मैंने पहले बताया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो इसके अंदर डायग्राम हमने पहले भी पढ़ी थी, गोशवारा या स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज फिर पहले उसी को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके ये मार्क्स होते हैं 4 या 5 मार्क्स बेटा इसके होते हैं, और उसके बाद 2 एंट्री कर देंगे तो आपको 6-7 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आगे फर्दर जितनी एंट्री होंगी इसके बाद हर एंट्री के मार्क्स होते हैं। तो स्टेटमेंट चलते हैं जी। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है जनरल एंट्री की, उसका मैं पहले एक स्केड्यूल सा बना दूं आपको। सबसे पहले बेटा आपने यहाँ लिखना है नेम, ठीक है। जो बंदा स्टार्ट करेगा बिजनेस उसका बेटा नेम लिखेंगे आप, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो चीज़ आपने बनानी है। अगर आपने जनरल एंट्री बनानी है तो जनरल एंट्री लिखेंगे आप, ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद बेटा आपके पास फॉर द ईयर या फॉर द मंथ, अगर ईयर है बेटा दिया बुक में अंदर ईयर लिख लेते हैं। मुझे यहाँ पर उन्होंने मंथ दिया है तो मैं लिखूँ फॉर द मंथ, ठीक है जी। अब मंथ क्या है, अब देख लेते हैं जी। मंथ में मुझे दिया गया बुक के अंदर अगस्त दिया गया है, और जो नेम है बिजनेस का बेटा वो इसमें नहीं दिया गया, ठीक हो गया। अब जब नेम नहीं दिया गया फिर हमने नेम तो नहीं लिखना, डेफिनेट है। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई नेम होना चाहिए, बहरहाल इन्होंने इसके अंदर नेम नहीं बताया जिसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। अब स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ बेटा। सबसे पहले आपने जो बनाना है, ये जो कॉलम बनाऊंगा फर्स्ट कॉलम बेटा, ये आपके पास क्या होगा, डेट का, फिर डिटेल का, यानी कि यहाँ पे बनाएंगे डिटेल का, ये आपके पास PR बेटा, और यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो होगा डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, हो गया। अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट, ये बेटा डेबिट और ये क्रेडिट, ये PR, FL भी लिख सकते हैं, PR भी लिख सकते हैं। ये डेट का बेटा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि डेट जो है बड़ी अहमियत की हामिल है, ठीक है। डिटेल लिख लो या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पर इतना ही लिख लो आप। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसको छोड़ा, ओके जी। पहली एंट्री मैंने हमेशा बताई थी कि पहली एंट्री जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसकी जो एंट्री होगी बेटा, एंट्री लिखने से पहले आपने डेट लिखनी है। जो डेट मेरे पास बुक में दी है वो अगस्त 1 है। अगस्त 1 को एंट्री की है, वो कहता स्टार्ट अ बिजनेस कैश बिल्डिंग। 2 चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लेके आया। मैंने कहा जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश से करेगा, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, हमेशा यही एंट्री होगी। अब 2 चीज़ें वो लेके आया, एक कैश लेके आया, एक बिल्डिंग लेके आया, और दूसरा क्या किसके बेस पर ये क्रेडिट होगा, वो कैपिटल के बेस पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिजनेस के अंदर। फर्स्ट एंट्री जो मेरे पास है अगस्त 1 को स्टार्ट की बेटा, तो जो चीज़ मेरे पास आई है कैश, एक चीज़ आई है बेटा, और साथ में दूसरी जो चीज़ है वो बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, और लास्ट जो है वो है कैपिटल अकाउंट। ये AC जो है ना अकाउंट को जाहिर कर रहा है, ये मस्ट लिखना है बेटा, ठीक हो गया, क्योंकि ये लाजमी लिखना है AC यानी अकाउंट और 2 साथ, जब जिस चीज़ को हम करेंगे क्रेडिट उसके साथ ये 2 और लिखना है आपने। तो नरेशन जो बेटा होगी स्टार्टेड बिजनेस।
अब कितना अमाउंट है बेटा वो लिख देते हैं। एक जो कैश है 1,48,000 है और इसकी जो बिल्डिंग है वो 2 लाख ही है। 1,48,000 और बिल्डिंग है 2 लाख, इसको सम करेंगे 3,48,000 रुपये की, ये आपकी सारी कैपिटल आ जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट किया जो बिज़नेस उसकी अमाउंट आ जाएगी। ओके जी, आगे सेकंड क्वेश्चन है। 4 तारीख को उसने एंट्री की है परचेज गुड ऑन अकाउंट फॉर नूर मिल लिमिटेड। नूर मिल से हमने क्या किया, परचेजिंग की है कोई गुड्स, वो परचेजिंग की है 4500 रुपये की। तो एंट्री यही होगी, परचेज जब करेंगे परचेज डेबिट करेंगे और जो नेम आ गया उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। तो हम एंट्री, क्योंकि मैं एंट्री पहले भी आपको ब्रीफली समझा चुका हूँ माशाल्लाह, पिछले लेक्चर जो चैप्टर नंबर 3 है 2 है उसके अंदर हमने ये जनरल एंट्री को ही काफ़ी हद तक डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से मैं परचेजिंग की एंट्री हमेशा क्या होता है, परचेज गुड है तो हमने परचेज की क्या करना है, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट बेटा, और किसको क्रेडिट करना है, टू नूर लिमिटेड। ठीक हो गया, अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन बेटा होगी परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट यानी उधार बेस पर। यह है 4500 रुपया, इससे हमने क्या किया, परचेजिंग की, किससे किया, उधार किया नूरन कंपनी से। ओके जी, आगे जी 10 तारीख को सेल किया, गुड सेल किया, मुनीब एंड सन कंपनी है, मुनीब एंड कंपनी है, रुपीज़ है 1500 रुपया। जब हम सेल करेंगे बेटा गुड्स हमसे जाएंगी। अब हमने जब नेम आ जाता है सेल के वक्त, वो हमारी क्या होती है, उधार बेस पे होती है। जब हम सेल करते हैं कैश आता है, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, बट अब कैश नहीं आया, जैसे कि परचेज में हमने कैश नहीं दिया, हमने उधार की है, तो इसी तरह सेल के अंदर भी हमने उधार की है। इसका मतलब है जो नेम आया वो डेबिट होगा और सेल क्या होगी, क्रेडिट। एंट्री पास करते हैं जी। एंट्री आपकी है 10 तारीख को। 10 तारीख को जो एंट्री किया बेटा, इसके अंदर मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और कौन सी क्या चीज़ क्रेडिट होगा, सेल, जो आपने सेल की हुई गुड्स वो क्या हो जाएगी, डेबिट, टू सोल्ड क्रेडिट। ठीक हो गया। अब जितनी अमाउंट से की है वो अमाउंट मेरे पास है 1200 रुपये है। तो पहले लिख लेता हूँ नरेशन, सोल्ड विद क्रेडिट, यानी सोल्ड गुड टू क्रेडिट कह लें। ठीक हो गया, क्रेडिट्स। तो 1500 की बेटा, तो 1500 का यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा जी। आगे आपके पास 15 को एक एंट्री हुई है, सेकंड लास्ट एंट्री बेटा, कहता है गुड्स रिटर्न, गुड्स वापस आई आपके पास फॉर मुनीब एंड कंपनी। मुबीन एंड कंपनी से हमने यहाँ पर एंट्री बेटा क्या की है, हमने सेल की है, वो भी उधार की हैं, फिर उसने वापस भी कर दी हैं। जब रिटर्न की होती है तो एंट्री भी रिटर्न हो जाती है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, मुनीब अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट होगा क्योंकि पहले डेबिट था। अब जब रिटर्न हुई है 15 तारीख को, तो फिर क्या होगा, मुनीब को अब क्या करेंगे, टू मुबीन एंड कंपनी। ठीक हो गया। कितनी रिटर्न हुई वो बात की बात है, उसके बाद एंट्री पहले मुकम्मल कर लूँ। ये तो क्रेडिट हो जाएगा, जो डेबिट होगा बेटा मेरे पास, वो डेबिट मेरे पास क्या होगा, सेल ऊपर जाकर, यानी कि हमने इसको रिटर्न इन आउट लिख देना है, सॉरी रिटर्न इन वर्ड लिख देना है। ठीक है। जब हम सेल करेंगे तो रिटर्न इन वर्ड होगा, जब परचेज रिटर्न वापस आएगा तो परचेज इन आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न, यानी कि वो वापस आई, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, अकाउंट। जब परचेज करेंगे तो आउटवर्ड का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। जब सेल करेंगे तो आउटवर्ड का, इनवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। अब कितना आपको उसको वापस आया, वो है 125। बस 125 रुपये का जो माल था वो उसने वापस कर दिया, थोड़ी सी अमाउंट थी जो उसने रिटर्न किया। लें जी लास्ट एंट्री, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम,
जब आपने इंश्योरेंस दी यानी कोई चीज़ अदा की तो कैश में बेटा कमी हो जाती है। डेफिनेट कोई चीज़ सैलरी हो या कोई एक्सपेंस वो अदा करो तो वो डेबिट हो जाती है और सैलरी में कमी हो जाती है। तो मैं यहाँ एंट्री पास करता हूँ, डेट मेरा बेटा बनती है 20 तारीख, तो नरेशन होगी रिटर्न टू मुनीब, रिटर्न ऑन मुनीब, सॉरी मुबीन, मुनीब पढ़ी जा रहा हूँ। ओके जी, लास्ट एंट्री बेटा 20 को है, तो इंश्योरेंस, ठीक है, अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब नरेशन क्या होगी, पेड टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंश्योरेंस हमारे पास है 330, ये 330 एंड 330। ये था बेटा आज जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया और अगला क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 3 क्वेश्चन था, जितनी एंट्री थी बेटा कोशिश की है सारी एंट्री की और आपको समझाने की भी कोशिश की है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्केच में यही बना रहेगा आपका, यहाँ पे ईयर चेंज होगा और अंदर से जो एंट्रीज हैं वो चेंज होगी। तो बेटा आपको पहले बताया कि पहली एंट्री जो होती है ना वो जनरल में सेम ही होएगी, ठीक है। जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, जो चीज़ें लेके आता है वो चीज़ डेबिट होता है। अगर वो कैश लेके आया तो कैश डेबिट, अगर फर्नीचर लेके आया साथ में कुछ और चीज़ें लेके आया, ठीक है, तो वो साथ के क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो सब डेबिट हो जाएगी। और क्या चीज़ क्रेडिट होगी, वो कैपिटल जो होगा आपके पास वो होगा क्रेडिट। यही पहली एंट्री है। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर बेटा पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमने देखना है कि किस नाम से उसने स्टार्ट किया है। वसीम नाम से स्टार्ट किया जी बिजनेस, ठीक है जी, पिछले कुछ नहीं था, इसका वसीम लिखा हुआ है जी। ठीक है, अब ईयर लिखना है मैंने, ईयर कौन सा है जी, जून 2005 है जी, जनवरी 2015। ओके, यहाँ से एंट्री इंशाल्लाह हम करेंगे आगे। तो स्टार्ट अ बिज़नेस की एंट्री पहले होगी, हमें पता है, क्योंकि स्टार्ट ही बिज़नेस यहीं से होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। उसने सिर्फ कैश से स्टार्ट किया, तो आपको एंट्री तो बहुत अच्छी तरह याद होगी। फर्स्ट को ही उसने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, ठीक हो गया, अकाउंट क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे बिजनेस स्टार्ट विद कैश। कितने स्टार्ट किए बेटा, 4 लाख। पहली हमेशा एंट्री बेटा यही होगी, ठीक हो गया। ओके, दूसरी एंट्री बेटा इसके पास परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से परचेज किया, जब कुछ चीज़ खरीदेगा, ठीक है, कैश में कमी हो जाएगी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। वो एंट्री भी 4 तारीख को है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आप लिख देंगे परचेज टू कैश। नरेशन क्या बनेगी, परचेज टू कैश। तो यहाँ पे क्या जी 1 लाख, तो 1 लाख लिख देंगे बेटा। ओके जी, आगे मूव करते हैं। परचेज मोटर व्हीकल, आपने मोटर व्हीकल परचेज की फॉर सलीम ऑटो, सलीम ऑटो से आपने परचेजिंग की, यानी उधार हो जाएगी आपकी, ठीक है। परचेज डेबिट और सलीम को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री नंबर बेटा आपकी 9, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरह आपको समझा चुका हूँ कि नाम जब भी आ जाता है तो वो क्रेडिट को कंसीडर किया जाता है।
ठीक हो गया। अगर कैश का इसमें ना जिक्र हो तो वो क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, नाम आ जाए तो। 9 तारीख को परचेज टू व्हीकल होगा, मोटर व्हीकल है, परचेज मोटर, वी से व्हीकल, ठीक है, अकाउंट। और 2 क्या हो जाएगी आपकी, सलमान, सलमान ही है, सलीम है, सॉरी सलीम ऑटो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज ऑन क्रेडिट, विद क्रेडिट लिख सकते हैं, विद क्रेडिट, ठीक हो गया। उधार पे लिया जी, कितने की उधार लिया जी, 1,50,000, 1,50,000 जी। ओके जी, आगे चलते हैं जी। 14 को एंट्री बेटा, 14 को एंट्री वो करता है, सोल्ड गुड्स हबीब इज लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब उसमें क्या कहता है कि वो सेल करता है, हबीब एंड लिस्ट प्राइस, हबीब को लिस्ट प्राइस पे वो सेल करता है, उस पर लिखा हुआ है उस गुड्स के ऊपर कि ये प्राइस है। जब वो ट्रेड डिस्काउंट यानी कि काउंटर पे ही पैसे देता है, तो अगर वो सपोज उसको 225 रुपये की कोई चीज़ है उसने परचेज़ की है, तो उसने जब उसने नगद पैसे देता है काउंटर पे, तो उसको 25 रुपीज़ है ऊपर वाले वो छोड़ देता है, 200 रुपीज़ से ले लेता है। ये होता है लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, यानी 5% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। उसमें उसने लिखी हुई है 50,000 रुपये उसने गुड्स की है। तो इसको हमने जो एंट्री बेटा करेंगे, तो हमने एंट्री क्या करनी है, उस पर चलते हैं। जब हमने सेल किया, किसको की, हबीब को, हबीब के पास वो चीज़ आ जाएगी और सेल क्रेडिट हो जाएगी। क्या करूंगा मैं, पहले बेटा सेल को उधार की जाती थी, हम नाम लिख जाता, मगर इसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसने पैसे उसको दे दिए, उस पैसे पे उसने 5% उसको डिस्काउंट दिया। चलें जी, डेट क्या है जी हमारे पास, 14 तारीख। 14 को क्या किया, हबीब अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया। मेरे पास जो वैल्यू बेटा दी गई है 50,000 है, ठीक हो गया, 50,000 है, इसका 5% बेटा देना है, ये आप 2 से काट दें, 2500, ठीक हो जाएगा। अब 2500 को हमने किस से माइनस करना है, 50,000 से। ये तो हमारे पास डिस्काउंट आ गया, अब डिस्काउंट 50,000 में से माइनस करेंगे ना बेटा, तो ये 4500 आपके पास क्या आ जाएगा, 47,500 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे 47,500, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 47,500 और 47,500। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर 2 एंट्री कर सकते, डिस्काउंट भी कर सकते थे, यानी कि हबीब और डिस्काउंट, यानी कि मैं एंट्री ये भी कर सकता हूँ, लिख सकता था हबीब, ठीक है, कितने से है बेटा, 47,500, और डिस्काउंट है जो कितना जी, 2500, और टू सेल वो मैं 50,000 से, ऐसे भी मैं एंट्री कर सकता हूँ। बहरहाल मैंने इसको एंट्री ऐसे की, तो हम ये लिख सकते हैं, नरेशन है सेल ऑन हबीब विद कैश, क्योंकि हमने कैश पे सेल की है। फिर आगे डिस्काउंट भी लिखने वाला जगह पूरी होगी। लास्ट एंट्री बेटा वो कहता है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जी, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी खर्चा आ गया। अब खर्चे को आपने क्या करना, जब भी खर्चा आता है कैश में कमी होती है, हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। डेट हमारे पास जो है 20, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बेटा, और कैश अकाउंट जो है वो क्या हो, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो पेड एक्सपेंस, ठीक हो गया, हमने खर्चा अदा किया। एंट्री बेटा जो कितने किया, 1000 रुपीज़ की। लें जी बॉयस, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो हमने 2 क्वेश्चन अल्लाह के करम और फजल से आपके सामने किए हैं।
कि जिसके अंदर 3 और 4 क्वेश्चन था आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 4 से। मज़ीद मुझे बताइएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है मेरा, तो आप यहाँ भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा बेटा। आपको इंशाअल्लाह इकनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मैथ और स्टैट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे हाथ हैंड नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे आपको, या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो समझना हो, एक टॉपिक समझना हो, हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। इंशाल्लाह हम वीडियो बना के या आपको जिस तरह भी हो सके पॉसिबल हम आप तक ये वीडियो या अपना पैगाम ज़रूर पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर इसी चैनल यूट्यूब चैनल ताहिर लर्निंग विद इकनॉमिक्स में आपसे मुलाकात होती जाएगी इंशाअल्लाह। दोबारा हम मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।